मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं डिटेलिंग अबाउट फ्यू स्पेशल क्रोमोसोम्स, जायंट क्रोमोसोम्स। उसके पहले एक बात बोल देता हूं, ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन में जो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम है, इसका टोटल लेंथ 2.2 मीटर होता है इन टर्म्स ऑफ डीएनए। आई नीड योर अटेंशन। 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन के एक सेल के न्यूक्लियस में, और ये 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम में, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में सम पार्ट सम लेंथ ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेंशन करके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, इन ह्यूमन, in single cell of human, in single cell of human 2.2 meter length of DNA, length of DNA distributed among 46 chromosome, 46 chromosomes। थोड़ा समझिएगा, 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए इतू से जो है 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स न्यूक्लियस का साइज होता है, तो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स, या 0.5 में एक आइडिया ले रहा हूं, 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स न्यूक्लियस का साइज होता है। इतने से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, हाईली कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है अमंग 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम 46 क्रोमोसोम के डीएनए को सेपरेट करें, और डीएनए जो 46 क्रोमोसोम में जो हमें जो है लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगा, उन लेंथ ऑफ डीएनए को आपस में अगर हम जोड़ने लगे तो हमें 2.2 मीटर लेंथ ऑफ टोटल डीएनए मिलेगा एक ह्यूमन सेल में। वैसे तो एक अच्छी बात बताने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा। एक 60 केजी, एक 60 किलो पर्सन का जो है, एक 60 केजी वेट वाले पर्सन में 10⁻14 सेल्स होता है। इमेजिन तो करिए, 60 केजी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 10⁻14 सेल्स है। एक सेल में 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थोड़ा बताइए, एक ह्यूमन में, एक 60 केजी ह्यूमन में कितना लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा? कहना इसे 2.2 इंटू 10⁻14 मीटर डीएनए, इतना लंबा डीएनए, 2.2 इंटू 10⁻14 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए एक 60 किलो के पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट होता है। बहुत बड़ा डीएनए होता है। ठीक है, आप जो है अर्थ से सन का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर लीजिए। सोचिए हम कितना लंबा डीएनए है हमारे पास, जो जिसको हम जो है अगर एक्सटेंड करें तो जो है अर्थ से सन तक को हम 10 टाइम्स अप्रॉक्स जो है इतना लंबा डीएनए होता है। 60 किलो पर्सन, 60 केजी पर्सन के 10⁻14 सेल्स में, अगर एक सेल में हम 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए कंसीडर कर रहे हैं। बात समझा? ले चलता हूं स्टोरी को आगे। स्टार्ट करता हूं मैं, फ्यू स्पेशल क्रोमोसोम्स, फ्यू जायंट क्रोमोसोम। सो स्पेशल क्रोमोसोम्स, बात आगे बढ़ा रहा हूं। स्पेशल क्रोमोसोम्स, इनको हम जायंट क्रोमोसोम्स भी नाम दे रहे हैं, जायंट क्रोमोसोम्स। हमें दो डिफरेंट जायंट क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी करना है। पहला जायंट क्रोमोसोम मैं ले रहा हूं पॉलीटीन क्रोमोसोम। आई नीड योर फुल अटेंशन। पहला जायंट क्रोमोसोम लिया मैंने, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, थोड़ा सुनिएगा, नाम ही काम बता रहा है। एक कॉमन, एक नॉर्मल क्रोमोसोम, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड। सुनो तो सही, नॉर्मल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड। यहां पर जो क्रोमोसोम है वो पॉली मींस मेनी, टीन मींस थ्रेड्स, मोर देन 2 थ्रेड्स का बना हुआ क्रोमोसोम की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो समझिएगा मैंने क्या बोला यहां पर। इट रिप्रेजेंट्स, सुनो, इट रिप्रेजेंट्स जायंट क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम। It represents a giant chromosome made up of many chromatids, many chromatids। बात आगे मैं बताऊंगा, अच्छे से थोड़ा सुनिएगा। E.G. बेल्बियानी साइंटिस्ट का नाम रख रहा हूं मैं। E.G. बेल्बियानी 1881 में काइरोनॉमस इंसेक्ट, काइरोनॉमस इंसेक्ट में जो है, काइरोनॉमस इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड के सेल में इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। बात आगे अच्छे से समझेंगे। सो मैंने यहां पर क्या बोला, E.G. बेल्बियानी,
ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर सकते हैं। 1881 में डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोजोम, डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोजोम इन काइरोनॉमस इंसेक्ट in salivary gland cells, salivary gland cell। थोड़ा सुनो, salivary gland cell एक सोमैटिक सेल है, salivary gland cell एक सोमैटिक सेल है। वेल द पॉलीटीन क्रोमोजोम डिस्कवर्ड इन salivary gland cell, इसलिए हम पॉलीटीन क्रोमोजोम को salivary gland क्रोमोजोम भी नाम देते हैं, salivary cell क्रोमोजोम भी नाम देते हैं। मेंशन करते हुए आगे समझेंगे, अभी तो हम डायग्राम वगैरह के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला। पॉलीटीन क्रोमोजोम ऑल्सो कॉल्ड salivary gland chromosome, also called salivary gland chromosome। सुनो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। द पॉलीटीन क्रोमोजोम इट इज फाउंड इन द salivary gland ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा समझिएगा। पॉलीटीन क्रोमोजोम फाउंड इन salivary gland cells of insects belonging to order Diptera। ऑर्डर डिप्टेरा इट कंटेन ट्रू फ्लाइज। सो इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ठीक है। सो यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम इन ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई नाम देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम साइटोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। थोड़ा समझिएगा। काइरोनॉमस इंसेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इजी बाल्बियानी ने salivary gland क्रोमोजोम या पॉलीटीन क्रोमोजोम को डिस्कवर किया। बट जो है डिटेलिंग ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम हम पढ़ेंगे इन द रेफरेंस ऑफ ड्रोसोफिला इंसेक्ट। समझिएगा प्लीज। इसके पास पॉलीटीन क्रोमोजोम के पास 1000 टाइम मोर डीएनए, पॉलीटीन क्रोमोजोम के पास 1000 टाइम्स मोर डीएनए, इवन 16,000 टाइम्स मोर डीएनए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोजोम। 1000 टाइम मोर डीएनए है पॉलीटीन क्रोमोजोम के पास एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोजोम के डीएनए, अगर वो पॉलीटीन क्रोमोजोम बिलोंग करता है ड्रोसोफिला को। इन द लैंग्वेज ऑफ काइरोनॉमस इंसेक्ट में जो पॉलीटीन क्रोमोजोम है उसके पास मोर देन 16,000 टाइम्स डीएनए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोजोम। मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बातें करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला इन ड्रोसोफिला पॉलीटीन क्रोमोजोम हैज 1000 times more DNA as compared to normal somatic chromosome। थोड़ा सुनिएगा प्लीज, फिर से एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। इन काइरोनॉमस, ये जो है जायंटनेस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल क्रोमोजोम के पास जितना डीएनए होगा उससे 1000 टाइम मोर डीएनए पॉलीटीन के पास है इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रोसोफिला। इन काइरोनॉमस थोड़ा सुनिएगा, पॉलीटीन क्रोमोजोम हैज 16,000 times more DNA, 16,000 times more DNA as compared to normal somatic chromosome
सोमैटिक क्रोमोसोम। नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोसोम मतलब सलाइवरी ग्लैंड के सेल में जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है, सलाइवरी ग्लैंड को हम सोमैटिक सेल बोल सकते हैं, बॉडी का सेल रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सोमैटिक सलाइवरी ग्लैंड सेल के अलावा बाकी जो सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम है उनको हम सोमैटिक क्रोमोसोम बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में जो क्रोमोसोम है रिप्रोडक्टिव नाम दिया जा सकता है, डजंट मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं, काइरोनोमस में नॉर्मल सोमैटिक जो 46 क्रोमोसोम के पास जितना डीएनए है या नॉर्मल क्रोमोसोम में जितना डीएनए उसके कंपेयर में थोड़ा देखिए तो उसे कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 strands of chromatid, a single chromosome made up of 2 strands of chromatid. Polytene chromosome may have more than 2000 chromatins या 2000 chromatid strand। मेंशन करके आगे बढ़ता हूं, समझाएंगे हम अच्छे से। पॉलीटीन क्रोमोसोम made up of even more than 2000 chromatids या जो है क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। क्रोमैटिड और क्रोमैटिन्स में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। क्रोमैटिन थोड़ा एक्सटेंडेड इलोंगेटेड फॉर्म है, वही जो है कंडेंस हो जाता है तो क्रोमैटिड बन जाता है। ये कैसे बन रहा है, कैसे दिखता है, हम अब जो है स्टोरी चालू करने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉली मींस मेनी, टीन मींस थ्रेड, मेड अप ऑफ मोर देन 2 स्ट्रैंड। कितने स्ट्रैंड हो सकते हैं एक पॉलीटीन क्रोमोसोम, जायंट क्रोमोसोम के पास? मोर देन 2000 अमाउंट ऑफ डीएनए भी एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम भी बहुत ज्यादा है, मेंशन कर दिया। द लेंथ ऑफ एक सिंगल पॉलीटीन क्रोमोसोम, सुनो 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 सुनो, एक सिंगल पॉलीटीन क्रोमोसोम का लेंथ 2000 माइक्रोमीटर, 2 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो सुनिएगा, अ सिंगल पॉलीटीन क्रोमोसोम, अ सिंगल पॉलीटीन क्रोमोसोम हैज length of 2000 micrometer, लेंथ ऑफ 2000 माइक्रोमीटर। नॉर्मल क्रोमोसोम का जो है लेंथ बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन फिनिश किया। अब बात करते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बनता है और कैसे बनता है, थोड़ा सुनिएगा। सलाइवरी ग्लैंड सेल है, सलाइवरी ग्लैंड सेल माइटोसिस करना चालू किया। माइटोसिस में वो, थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 स्टेप में जो है माइटोसिस कंप्लीट होगा। सोमैटिक सेल है तो ऑफ कोर्स माइटोसिस करेगा। रिप्रोडक्टिव सेल होता तो हम मियोसिस नाम दे सकते हैं। वेल, माइटोसिस के टाइम पर यहां पर एंडो रीडुप्लीकेशन होगा। थोड़ा सुनिएगा, सोमैटिक पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होगा, एंडोमाइटोसिस होगा, एंडो रीडुप्लीकेशन होगा। 3 टर्म्स को मैं यूज करके पॉलीटीन क्रोमोसोम फॉर्मेशन समझाने वाला हूं। एक एक करके समझते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा आइएगा यहां पर समझिएगा प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम कैसे हो रहा है बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम, इट अकर्स ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, समझेंगे, एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग। सोमैटिक का कोई खास मीनिंग नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम सलाइवरी ग्लैंड सेल में प्रेजेंट है, इसलिए हम सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम समझेंगे। ये 3 स्टेप्स के थ्रू एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम की वजह से बन रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसके पास अप टू इवन मोर देन 2000 क्रोमैटिन या क्रोमैटिड थ्रेड प्रेजेंट है। तो समझिएगा, कंसीडर किया ये है एक सलाइवरी ग्लैंड का सेल, समझेंगे प्लीज। ये यहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है एक क्रोमोसोम, ठीक है। सो यहां सलाइवरी ग्लैंड का सेल लिया, न्यूक्लियस के अंदर है एक क्रोमोसोम। अब ये सेल डिवाइड करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा, बहुत जो है आसान लैंग्वेज है, समझिएगा प्लीज। सेल डिवाइड करेगा, ये जो एक क्रोमोसोम है ये अपना रेप्लिकेशन करके एक पार्टनर क्रोमोसोम अपने जैसा बना देगा, ठीक है। जो है यहां पर ये सेल है, सेल ने G1
एस और G2 ये 3 स्टेप्स कंप्लीट किए। एस फेज में जो एक क्रोमोजोम था उसने अपना रेप्लिकेशन करके एक होमोलॉगस क्रोमोजोम, एक पार्टनर क्रोमोजोम बना दिया। अब जो है ये सेल प्रोफेज में इंटर किया, ये सेल जो है प्रोफेज में इंटर किया। वैसे तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, छोटे 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 वेसिकल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, बट यहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगा। वेल यहां पर न्यूक्लियस इवन आफ्टर प्रोफेज इंटैक्ट है। और क्या होगा, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और यहां पर है क्रोमोजोम्स, ये मेन क्रोमोजोम और ये इसका रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम। अभी जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर इलॉन्गेट होंगे और क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पॉइंट को आके अटैच होंगे। ये पॉइंट है मेटाफेज स्टेज का, समझेंगे समझेंगे, थोड़ा जो है वेट करिए। मेटाफेज में इंटर कर गया सेल, सलाइवरी ग्लैंड सेल मेटाफेज में इंटर कर गया। यहां पर क्या हुआ, इवन ड्यूरिंग मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच कर जाएंगे और क्रोमोसोम को एक सेंट्रल मेटाफेज प्लेट पर अरेंज कर देंगे। यहां पर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच हो गए हैं और क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड या अलाइंड एट सेंट्रल प्लेट ऑफ द सेल। यहां तक समझा, थोड़ा समझे। एंडोमाइटोसिस ये टर्म तब यूज होता है जब थ्रूआउट न्यूक्लियस डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट। वैसे तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में नॉर्मल माइटोसिस पढ़ेंगे, दैट नॉर्मल माइटोसिस इज ओपन माइटोसिस, जहां पर एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। एंडोमाइटोसिस पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है, सेल है सलाइवरी ग्लैंड का सेल और वो सलाइवरी ग्लैंड का सेल एंडोमाइटोसिस कर रहा है इवन आफ्टर द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, इसलिए मैंने एंडोमाइटोसिस बोला, हम लिखवा देंगे, थोड़ा सुनिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट जो है नीड योर अटेंशन प्लीज। मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम अलाइन हो गए सेंटर में विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहां पर फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल होगा। क्रोमोसोम का अभी जो स्पिंडल फाइबर है ये सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर पुल करेंगे। कैसे करेंगे बात की बात है। सो ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम जो दो क्रोमैटिड के बने हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ जो है पुल हो जाएंगे। बट यहां पर सलाइवरी ग्लैंड सेल में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड सेल में हुआ फेलियर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब जो है मेटाफेज के बाद एनाफेज नहीं हुआ, क्योंकि एनाफेज के समय ही जो है स्पिंडल फाइबर श्रिंक होके दोनों जो एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड के बने हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ पुल हो जाते हैं। ये स्टोरी है एनाफेज का। तो यहां पर सिंपली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं फेलियर ऑफ एनाफेज। अब फेलियर ऑफ एनाफेज हो गया तो अब आगे क्या होगा, ये जो दोनों क्रोमोसोम है, बताओ ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम था वो एस फेज में अपना रेप्लिकेशन किया। प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिकेशन करके एक दूसरा क्रोमोसोम बनाया। ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक मेन और उसका जो है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दे गेट पेयर्ड। थोड़ा समझिएगा प्लीज, थोड़ा यहां पर समझिएगा। सो यहां पर क्या हुआ, सेल था ड्यू टू फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, जिसको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, जो है एनाफेज नहीं हुआ। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर वगैरह डिसअपियर हो जाएंगे। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है दे गेट पेयर्ड, होमोलॉगस क्रोमोसोम गेट पेयर्ड। बताइए नाउ ड्यू टू फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एनाफेज इज नॉट अकरिंग। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, द होमोलॉगस क्रोमोसोम दे गेट पेयर्ड। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को ही हम सोमैटिक पेयरिंग बोलते हैं। सो यहां पर क्या हुआ, सोमैटिक पेयरिंग, need your full attention, somatic pairing of
होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मतलब स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली दोनों क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होगा मेटा सब मेटा एक्रोएक्टिलोसेंट्रिक, वैसा ही ये भी होगा मेटा सब मेटा एक्रोएक्टिलोसेंट्रिक। इसके पास जितने जीन्स होंगे उतना ही जीन इसके पास होगा, क्योंकि दोनों तो रेप्लिकेटेड फॉर्म्स हैं। तो यहां पर हुआ जो है सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमोजोम। अब जिसके पास 4 क्रोमैटिड वाला है, बताओ, ठीक है। अब फिर से यही स्टोरी रिपीट कर लो, फिर से स्टोरी रिपीट कर लो, फिर से होगा रेप्लिकेशन। 4 क्रोमैटिड का एक क्रोमोजोम बन गया है पहली बार में ड्यू टू सोमैटिक पेयरिंग। अनदर एक जो है 4 क्रोमैटिड का रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम बनेगा, फिर से सेम स्टोरी जाएगा, फिर से फेलियर होगा, 4 and 4 बिकम 8, ऐसे जो है एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडोमाइटोसिस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द न्यूक्लियर डिवीजन। एंडो रीडुप्लीकेशन मैंने बोला है ना, मतलब जो है एक बार रेप्लिकेशन हुआ, जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन चालू हुआ प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं हुआ, फॉलोड बाय मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अरेंज होकर क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर सेंटर पर लाके अरेंज कर दिया। अब एनाफेज के समय क्या होना चाहिए था, स्पिंडल फाइबर श्रिंक होकर सिस्टर क्रोमैटिड को पुल करने वाला था, फेल हो गया। तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होके 4 क्रोमैटिड का क्रोमोसोम बना लिए। अगेन 4 क्रोमैटिड अपना जो है रेप्लिकेशन करेगा, ये 4 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम फिर से रेप्लिकेशन करेगा, एक दूसरा जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम, फिर से सेम स्टोरी, फिर से सोमैटिक पेयरिंग, फिर से सेम स्टोरी। तो 4 से 8, देन 16, देन 32, ऐसे करके एंडो बार बार इनसाइड द न्यूक्लियस रेप्लिकेशन हो रहा है। सो सोमैटिक पेयरिंग का मतलब क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है। बात समझा। सो जो है थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं हुआ, एंडोमाइटोसिस ड्यू टू फेलियर ऑफ, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर ही बार बार क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, पहली बार यहां, देन नेक्स्ट साइकिल में फिर से रेप्लिकेशन, नेक्स्ट साइकिल में एंडो रीडुप्लीकेशन, इनसाइड री मतलब अगेन, डुप्लीकेशन मतलब क्रोमोसोम का एक दूसरा कॉपी बन जाना। और सोमैटिक पेयरिंग जो है मेन क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज में पहुंच गए, एनाफेज नहीं हुआ, दोनों पेयर हो गए, फिर से जो स्टोरी चलेगा। बात समझा कि नहीं, ले चलता हूं। सो जो है ऐसे एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन और सोमैटिक पेयरिंग रिजल्ट होगा मोर देन 2000 थ्रेड्स का बना हुआ एक सिंगल जायंट क्रोमोसोम, जिसका लेंथ 2000 माइक्रोमीटर 2 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। वो जायंट क्रोमोसोम एग्जैक्टली जिसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल रहे हैं, कैसे दिखता है, अब हम आते हैं उसके मेन स्ट्रक्चर में। ये हो गया प्रोसेस, बात समझेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला यहां पर एंडोमाइटोसिस मतलब हुआ थ्रू आउट माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट, ठीक है। एंडोमाइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड माइटोसिस, ठीक है। तो सुनिएगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड इनसाइड इंटैक्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। वैसे तो जो है जब माइटोसिस होता है, अगर ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है और ये सेल जो है प्रोफेज में एंटर किया, तो प्रोफेज के समय जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है न्यूक्लियस तो चला गया, नाउ जो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से बनता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस बन रहा है, बिकॉज न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, स्पिंडल फाइबर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट यहां पर इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा। ये रहा एंडोमाइटोसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम बनने वाला है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीटीन क्रोमोसोम बनने वाला है। मैंने नेक्स्ट क्या बोला, एंडो रीडुप्लीकेशन, ठीक है। एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ
chromosomes, duplication of chromosomes again and again inside nucleus को हमने बोल दिया एंडो रीडुप्लीकेशन, ठीक है। और सोमैटिक पेयरिंग, यहां पर नेक्स्ट क्या था, सोमैटिक पेयरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन। सोमैटिक पेयरिंग का मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स get attached at a point. This results in polytyny. इस प्रोसेस को हम पॉलीटीनी भी बोलते हैं, और पॉलीटीनी इन तीनों को हम मिला दे तो द होल स्टोरी कॉल्ड पॉलीटीनी, एंड पॉलीटीनी की वजह से ही बन रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। इरेज करके अब आते हैं एग्जैक्ट डायग्राम पे, कैसे दिखता है समझते हैं प्लीज। सो 2000 माइक्रोमीटर 2 मिलीमीटर लेंथ का जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये एक पॉलीटीन क्रोमोसोम है जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से बने हैं। सो इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में एक नॉर्मल क्रोमोसोम के पास 2 ही क्रोमैटिन होता है, बट इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में बहुत सारे क्रोमैटिन एंडो रीडुप्लीकेशन और सोमैटिक पेयरिंग की वजह से बने हैं। सो देयर आर मेनी मोर क्रोमैटिन्स या क्रोमैटिड, ठीक है। थोड़ा इसको और हम जो है अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली कैसे दिखता है। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम ये थोड़ा जो है रेगुलर स्वेलिंग्स शो करेगा। रेगुलर स्वेलिंग्स को हम नॉब बोलते हैं, और कभी कभी जो है न्यूरोटेंशन पॉलीटीन क्रोमोसोम अपने फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के किसी स्टेज पर जो है एक लार्ज रिंग के जैसा स्ट्रक्चर भी एट सर्टेन प्लेसेस रिप्रेजेंट करता है। इस लार्ज रिंग जिसको हम जो है बैल्बियानी साइंटिस्ट के नाम पर बैल्बियानी पफ भी नाम देते हैं। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम एग्जैक्टली जो है रेगुलर स्वेलिंग एट सर्टेन प्लेसेस लार्ज पफ या रिंग्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और थोड़ा सुनो ना, यहां देखो तो सही, इसमें बहुत सारे क्रोमैटिन्स जो है आपस में प्रेजेंट हैं, कंडेंस हैं, मेनी मोर क्रोमैटिन्स, ठीक है, बहुत सारे क्रोमैटिन। और एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पॉलीटीन क्रोमोसोम इट शोज लार्ज रिंग। इस रिंग को हम बैल्बियानी साइंटिस्ट के नाम पर बैल्बियानी रिंग या बैल्बियानी पफ बोलेंगे। और इस बैल्बियानी पफ में अनकॉइल्ड डीएनए होते हैं। इस बैल्बियानी पफ में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनकॉइल्ड डीएनए। थोड़ा समझिएगा प्लीज, ये जो है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसा एग्जैक्ट, और उसको थोड़ा जूम आउट करके मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। सो दिस रिप्रेजेंट नॉब रेगुलर स्वेलिंग। यहां पर मैंने बोला दिस रिप्रेजेंट बैल्बियानी पफ, इसको हम बोलते हैं बैल्बियानी पफ या बैल्बियानी रिंग, ठीक है, लार्ज स्वेलिंग। और इसके अंदर ये मैंने रिप्रेजेंट किया अनकॉइल्ड या लेस कंडेंस्ड एक्टिव डीएनए, ठीक है। और ये जो थ्रेड अंदर है ये हाईली कंडेंस है, इनको हम क्रोमैटिन नाम दे सकते हैं, या इनको जो है क्रोमोनेमाटा भी नाम देते हैं, क्रोमोनेमाटा थ्रेड, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, डीएनए क्रोमोनेमा में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोनेमा कंडेंस होकर क्रोमैटिन, या बेटर टू से क्रोमैटिन का फिलामेंटस स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन में फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्रोमोनेमा बोलते हैं। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो थोड़ा जो है रेफरेंस बुक वगैरह में है वहां पर उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। मैंने इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को स्टेन किया तो कहीं पर डार्क स्टेन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं पर स्टेन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। तो व्हेन आई कलर्ड दिस पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम 2 बैंड्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, डार्क बैंड के बीच में इंटर बैंड, फिर डार्क बैंड, इंटर बैंड, डार्क बैंड और इंटर बैंड में डिवाइडेड होता है जब हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं। डार्क बैंड एंड इंटर बैंड, डार्क बैंड बेसिकली जो है हेटेरोक्रोमैटिन रिप्रेजेंट करता है, और जो है इंटर बैंड्स जिसको हम लाइट बैंड से नाम दे सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट यूक्रोमैटिन। So polytene chromosome due to endo reduplication due to again and again और somatic pairing की वजह से एक giant chromosome 2000 माइक्रोमीटर लेंथ का बना, जिसमें more than 2000 जो है क्रोमोनेमाटा थ्रेड या क्रोमैटिस प्रेजेंट है। ये जो है
स्ट्रक्चरली इसमें जो है रेगुलर स्वेलिंग होता है, कहीं कहीं पर लार्ज स्वेलिंग होता है। बेल्बियानी रिंग इट रिप्रेजेंट लार्ज स्वेलिंग, इट रिप्रेजेंट लार्ज स्वेलिंग। सो रेगुलर स्वेलिंग को हम जो है नॉब्स नाम देते हैं, लार्ज स्वेलिंग को हम बेल्बियानी पफ नाम देते हैं। इंटरनली बेल्बियानी पफ के पास लेस कंडेंस्ड डीएनए, एक्टिव डीएनए होता है, इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, और स्टेन करते हैं, स्टेन करते हैं तो कहीं कहीं पर हमें डार्क बैंड अपीयर होता है, तो दिस रिप्रेजेंट डार्क बैंड, डार्क बैंड रिप्रेजेंट हेट्रोक्रोमैटिन, रिप्रेजेंट हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, और दीज रिप्रेजेंट लाइट बैंड, लाइट बैंड्स, या इनको हम इंटर बैंड्स नाम दे सकते हैं। इंटर बैंड्स रिप्रेजेंट यूक्रोमैटिन, पार्ट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये एक था पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, कैसे हुआ, कैसे बना, पता चला कि नहीं। सो सलाइवरी ग्लैंड सेल था, सलाइवरी ग्लैंड सेल में क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिकेशन करके एक पार्टनर क्रोमोसोम बनाया जिसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जो है सेल डिवीजन में इंटर किया, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चाहिए था बट नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ प्रोफेज चालू हो गया। मेटाफेज में जो है, मेटाफेज में स्टिल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर इंटैक्ट है और स्पिंडल फाइबर आकर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच हो गया, बट उसके बाद का प्रोसेस नहीं हो पाया जहां क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पर पुल होना था। सो जो मेन और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था इनके बीच में पेयरिंग हो गया, अगेन सेम स्टोरी चालू हुआ। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अ काइंड ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट, दैट काइंड ऑफ क्रोमोसोम के पास इवन मोर देन 2000 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो उसी को हमने बोला पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है, अगर हम एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास रेगुलर स्वेलिंग्स होता है, नॉर्मल स्वेलिंग जिसको नॉब्स बोलते हैं। सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, एट सर्टेन प्लेसेस देयर इज लार्ज स्वेलिंग, लार्ज स्वेलिंग को हमने बेल्बियानी पफ या बेल्बियानी रिंग नाम दिया। बेल्बियानी पफ इंटरनली हैज लेस कंडेंस्ड डीएनए, एक्टिव डीएनए जो है आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। व्हेन आई स्टेन्ड द पॉलीटीन क्रोमोसोम, व्हेन आई स्टेन्ड द पॉलीटीन क्रोमोसोम, कहीं कहीं पर डार्क स्टेन हुआ, कहीं कहीं पर लाइट स्टेन, डार्क स्टेन, लाइट स्टेन, डार्क स्टेन, लाइट स्टेन की वजह से हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पर कहीं कहीं पर डार्क बैंड दिख रहा है, देन इंटर बैंड, डार्क बैंड, इंटर बैंड या लाइट बैंड। डार्क बैंड को हमने नाम दिया हेट्रोक्रोमैटिन। बताओ, क्योंकि द पार्ट ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होगा, उसी को तो हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। बताओ जल्दी बताओ। Polytene chromosome, it is involved in metamorphosis and molting of the insect। ठीक है, मेंशन करके पॉलीटीन की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। पॉइंट मेंशन कर लेते हैं एक, मैंने क्या बोला यहाँ पर जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम helps in metamorphosis, helps in metamorphosis and molting of insect। ठीक है, तो सुनिएगा, जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है वो सेल परमानेंट जो है प्रोफेज में आ जाता है, एंड फाइनली पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है डाई हो जाता है। और ठीक है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम कंप्लीट डिवीजन नहीं करता। पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है वो कभी भी अपना कंप्लीट डिवीजन नहीं कर पाएगा, जो है मेटाफेज तक पहुंच सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, समझा कि नहीं। बात आगे बढ़ाते हैं। मेटामॉर्फोसिस, स्ट्रक्चरल चेंज जैसे लार्वा, प्यूपा और फ्लाई वगैरह, स्ट्रक्चरल चेंज, और माउल्टिंग मतलब शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन में पॉलीटीन क्रोमोसोम हेल्प करता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है दैट सेल अल्टीमेटली डाई हो जाता है।